इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि आप बेस्ट इंडिकेटर ढूंढ रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ कि इंडिकेटर कितना काम करता है, मैं किस तरीके से इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ और मेरा इंडिकेटर्स को लेके मेरा क्या व्यू है, मैं किस तरीके से इंडिकेटर को अभी मैं समझता हूँ और पहले मैं इंडिकेटर को किस तरीके से देखता था। नो डाउट अगर आप भी एक बिगिनर होंगे तो इंडिकेटर के बारे में ज़रूर देखते होंगे, वॉल्यूम के इंडिकेटर, ईएमए इंडिकेटर, बॉलिंजर बैंड, वीवैप और भी पता नहीं 50 तरह के इंडिकेटर अवेलेबल है। आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे तो आपको दुनिया भर के इंडिकेटर देखने को मिल जाता है और उसके ऊपर यूट्यूब वीडियो भी आपको बहुत लंबे लंबे सेशन भी देखने को मिलता है। एक वीडियो तो मैंने वॉल्यूम के ऊपर बहुत बड़े बड़े मैंने वीडियो देखे हुए हैं, केवल वॉल्यूम के ऊपर उसमें ये बता रहा है ये बता रहा है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं इंडिकेटर है लोगों को बेसिक ही नहीं पता है। तो अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो अब ज़रूर से इस वीडियो को देखिए, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है। और आज के बाद से आपका इंडिकेटर्स, तो सारी चीज़ें बताने से पहले मैं थोड़ा-सा स्टार्टिंग में लेके चलता हूँ कि जब मैं भी नया-नया आया था तो मैं किस तरीके से इंडिकेटर को सर्च करता था। अब देखिए नो डाउट जब बिगिनर होते हैं तो हमें लगता है कि कुछ आसान सी चीज़ें मिल जाए, लेकिन वो सीक्रेट हो, मतलब कोई ऐसा इंडिकेटर हम फाइंड कर लेंगे जो सिर्फ हमें ही पता होगा और हम यूट्यूब पे ये चीज़ें सर्च करते हैं जबकि लाखों लोग ये चीज़ें सर्च करते हैं। ऐसी कोई इंडिकेटर मिल जाए जिसमें मुझे पता हो, मैं वहाँ पे एंट्री लूँ, मैं पैसे कमा लूँ। तो इस तरीके की आप मुझे बताओ कि कोई भी चीज़ें पब्लिकली क्यों आपको बताएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने ये पूछा अपने आप से कि अगर कोई भी चीज़ अगर इस तरह का इंडिकेटर अवेलेबल है जो मैं चीज़ें ढूंढ रहा हूँ, इंडिकेटर सेक्शंस पे जाता हूँ, देखता हूँ उनमें से बहुत सारे इंडिकेटर है, मैं एक-एक चीज़ अप्लाई करके भी देखता था। बाय सिग्नल वाला भी इंडिकेटर है, सेल सिग्नल वाला भी इंडिकेटर है। उस चीज़ को मैं देखता था कि सीक्रेट चीज़ उसमें ढूँढने की कोशिश करता था। और नो डाउट कि आप लोगों में से भी काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो इंडिकेटर में भी कुछ चीज़ें ढूँढने की कोशिश करते होंगे कि मुझे कुछ चीज़ें मिल जाए इंडिकेटर के थ्रू जिससे मुझे पैसे मिल जाए, और बहुत सारे इंडिकेटर को कोर्स बना के भी बेचते हैं, जो कि मुझे लगता है कि वो चीज़ें सही नहीं है। क्योंकि इंडिकेटर कैसे काम करता है, बेसिक आप इसके बारे में जानोगे तो आप इंडिकेटर के आप ये क्वेश्चंस पूछोगे ही नहीं कि इंडिकेटर कौन-सा बढ़िया है। तो सबसे पहले तो मैंने ये क्वेश्चंस पूछा कि ये जो इंडिकेटर है अगर कोई पब्लिकली अवेलेबल है जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ और किसी को ये चीज़ें पता है कि इस इंडिकेटर से पैसा बनता है, तो वो पब्लिकली क्यों बताएगा? क्योंकि मार्केट में इतने ज़्यादा पैसे हैं, लोग लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पे लगाते हैं। तो अगर मुझे कोई भी एक ऐसी इंडिकेटर अगर पता चल जाता है, तो मैं 3,000 2,000 में क्यों बेचूँगा? सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस तो मेरे दिमाग में यही आया। उसके बाद मैंने सर्च करना ये चालू हुआ कि इंडिकेटर कैसे काम करता है, उसके पीछे का क्या रीज़न होता है। जैसे मैंने एक इंडिकेटर यहाँ पे लगा रखा है वॉल्यूम। वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा लोग प्रायोरिटी देते हैं कि ये इंडिकेटर अगर आप लगा लिया, जब भी ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम के साथ तो मार्केट को नीचे लेना चाहिए और मार्केट कंप्लीटली इस तरीके से रिवर्स होता है, जो कि आप यहाँ पे अपने आँखों से देख रहे हैं। तो मैंने ये सर्च करना चालू किया कि इंडिकेटर कैसे काम करता है। अब इंडिकेटर कैसे काम करता है उसके बारे में बहुत सारे वीडियो था, पता चला कि कैसे काम करता है। तो इंडिकेटर कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब चार्ट पे 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारा ये कैंडल्स होता है जो कि लाइव चलता है। मतलब जैसे-जैसे कोई यहाँ पे बाय करेगा, सेल करेगा उसके हिसाब से ये कैंडल बनते रहेगा टाइम फ्रेम में। और जो ये इंडिकेटर है, जब ये कैंडल्स का जो कैंडल में जो भी ट्रांजैक्शंस होगा, जो भी एक्टिविटी होगा, सेम इसको देख के इससे जो डेटा यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है कैंडल में, वो डेटा यहाँ पे इंडिकेटर वाले में जाता है। मतलब जाता नहीं है, कुछ ऐसा कोडिंग वेडिंग होगा। तो यहाँ पे जब पहले ये चार्ट मतलब पहले एक कैंडल फ्लिक करता है, उसके बाद ये इंडिकेटर फ्लिक करेगा। कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो आपको पहले ये बता दे कि मार्केट अब यहीं से ऊपर जाएगा। जो भी ईएमए वगैरह होता है, ऑलरेडी मार्केट जब आधा ट्रेंडिंग हो जाता है ना तो आपका ईएमए इस तरीके से घूमता हुआ दिखेगा। आप कभी भी अगर ये जब भी आप ईएमए वगैरह मैंने काफी दिनों तक यूज किया, तो अगर आपने ये ऑब्जर्वेशन नहीं किया है तो कर लेना है। जब मार्केट ऑलरेडी इस तरीके से ट्रेंडिंग हो जाएगा ना तो आपके ईएमए क्रॉस करके इस तरीके से होगा, मतलब ऑलरेडी इतना दूर पहुंच चुका है। तो आपका ईएमए यहाँ से पता चलेगा कि आपको हाँ ट्रेंडिंग हो चुका है, हाँ इस तरीके से मतलब घूम चुका है।
तो ऑलरेडी मार्केट जब तक आपका इंडिकेटर बताएगा तब तक मार्केट आधा काम करके निकल चुका होगा। और अब फिर आप यहाँ पे कभी भी ट्रेड नहीं ले सकते हो। यहाँ पे आप ट्रेड लोगे, जरा सा भी फ्लिक हुआ आपका एसएल हिट हो जाएगा, फिर मार्केट जाएगा। इंडिकेटर कभी भी, जो इंडिकेटर है वो कैंडल के पीछे चलता है। तो लेकिन हम कहाँ पे फोकस करते हैं, हम फोकस करते हैं ज्यादा इंडिकेटर पे। चाहे वो वॉल्यूम का इंडिकेटर हो, चाहे वो ईएमआई के ईएमए का इंडिकेटर हो, वीवैप हो, बॉलिंजर बैंड हो, चाहे पता नहीं 5 ईएमए या 15 ईएमए, बहुत तरह का ईएमए होता है। मैं ज्यादातर जो इंडिकेटर पहले यूज करता था, ईएमए, वॉल्यूम, बॉलिंजर बैंड, वीवैप, मतलब जो यूट्यूब पे देखता था कि हाँ इस तरीके से हो रहा है बाय सेल वाला सिग्नल, उसको मैं काफी ज्यादा यूज करता था। फिर मुझे ये पता चला कि इंडिकेटर, मतलब जब मार्केट इस तरीके से ट्रेंडिंग हो चुका है, तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि हाँ इंडिकेटर मुझे यहाँ पे बता रहा है हाँ अब मैं घूम चुका। तो मार्केट आधा काम कर चुका होता है, तो इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है। तो इंडिकेटर के भरोसे तो बिल्कुल भी ट्रेड आपको नहीं करना है। और इंडिकेटर चार्ट के पीछे पीछे चलता है, चार्ट के आगे कभी नहीं चलता। चार्ट लाइव होता है जब चार्ट का डेटा बन चुका होता है, तो इंडिकेटर यहाँ पे बनना चालू होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो ये चीज मुझे पता चल गया कि जो कैंडल है वो लाइव है, तो हमें इंडिकेटर पे फोकस नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसी दिन से सारे इंडिकेटर को रिमूव कर दिया। मैं समझ गया कि इंडिकेटर से कुछ भी नहीं होने वाला है। उसके बाद मैंने एक और ऑब्जर्वेशन किया साथ साथ में, कि इंडिकेटर हमें तब इंडिकेट कर रहा है जब ऑलरेडी या तो आधे मूव निकल चुका है, तब मुझे बता रहा है इंडिकेटर में सिग्नल आता है, या फिर ज्यादातर जब भी सिग्नल आता है तो वहां पे एसएल हिट हो रहा है। मैक्सिमम टाइम ऑफ पहले एसएल हिट होता है फिर वो जा रहा है, या फिर एसएल हिट होता है ज्यादातर इंडिकेटर यूज करने। तो मुझे ये पता चला गया कि इंडिकेटर इंडिकेटर को यूज करने से कोई भी फायदा नहीं है। और मैं आपको 2 साल के बाद गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप कोई भी इंडिकेटर को अगर आप यूज करके उसके थ्रू आप ट्रेड लेते हैं तो सही नहीं है। हाँ, आप इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके दूसरे नजरिए से आप देखेंगे तो ही आपके लिए इंडिकेटर बेस्ट होगा। मतलब कि एक सिंपल टूल की तरह आप देखेंगे तो ही जो है आपके लिए इंडिकेटर बेस्ट है। आप ये सोचोगे कि मैं इंडिकेटर को देख के कंफर्मेशन लूंगा, या फिर मैं इंडिकेटर के बेस पे मेरे इंडिकेटर में ये चीजें हो जाएगी तब मैं ट्रेड लूंगा, तो आप बन गए ट्रेडर। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि इंडिकेटर कभी भी काम नहीं करता। तो बेस्ट इंडिकेटर ढूंढने के बजाय आप ये सोचो कि बेस्ट तरीके से आप चार्ट को एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। चार्ट क्या चीजें आपको बता रही है, जो चार्ट दिख रहा है ना, यही एक सबसे बड़ा मैनिपुलेटेड चीज है। तो इसके पीछे जो चीजें हो रही है, जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, उस पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैं आपको यही बोलूंगा, और ये सीक्रेट भी है। अब मैन्युफैक्चर पे आपको क्यों फोकस करना चाहिए? जो फॉर एग्जांपल कोई भी हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं, प्रोडक्ट परचेस कर पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई उसको बना रहा है। बना रहा है तभी हम यहाँ पे खरीद पा रहे हैं। मान लीजिए कोई भी साबुन है, साबुन कोई बना के मार्केट में लाया तभी तो आप परचेस कर पा रहे हो। लेकिन आप सोचो कि ये मैन्युफैक्चर ही नहीं होता, बनता ही नहीं, तो आप कैसे खरीद पाते? तो अब सेम उसी तरीके से बाय कर पा रहे हो, सेल कर पा रहे हो, तो आपको दिखाया जा रहा है। हमेशा आपको ये थॉट रखना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे सिंपल सा आप देख सकते हो कि मैंने एक वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाया, यहाँ पे बहुत अच्छा वॉल्यूम भी जनरेट हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉल्यूम बहुत बहुत कम था, अचानक से इस कैंडल में इतनी बड़ी वॉल्यूम आया, वो रेड कैंडल। अब वॉल्यूम ब्रेक होते ही हर कोई यहाँ पे क्या करेगा? सेल साइड का ट्रेड लेगा। तो क्या मार्केट सेल साइड गया? बिल्कुल भी नहीं, उनके अपोजिट में मार्केट बहुत ही स्पीड से चला गया। तो इस तरीके से होता है। इंडिकेटर पे कभी आपको रिलाई नहीं करना है, ना ही आपको इंडिकेटर ढूंढना है। क्योंकि अगर आप इंडिकेटर ढूंढ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको मेरे बातों अगर आपको मेरी बातों में यकीन नहीं होता तो आप खुद करो। आपका जब 1 से 2 साल वेस्ट होगा तो आपको समझ में आएगा कि आपने कितनी बड़ी मिस्टेक की हुई है। तो आज से ही आप इंडिकेटर ढूंढना बंद करो, बेस्ट इंडिकेटर ढूंढना बंद करो, सीक्रेट इंडिकेटर ढूंढना बंद करो। इस तरह का कोई भी इंडिकेटर कोई भी आपको नहीं दे सकता। जो कुछ भी है, चार्ट एनालिसिस करो, इसके पीछे का साइकोलॉजी एनालिसिस करो कि इसके पीछे क्या हो रहा है, चार्ट इस तरीके से आखिर क्यों बन रहा है। अगर इस तरीके से बन रहा है तो कैसे बन रहा है, इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। ये सब चीजें, जो चीजें आपको कोई नहीं बताता, वो चीजें थोड़ी सी सोचने की कोशिश करो। बाकी जो चीजें आपको बोलते हैं, बताते हैं, अक्सर वो चीजें काम नहीं करता है। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।